बिरहा टाइप का हाँ होता था, तो हाँ, दोनों बिरहा लाइन वाला ही से पैटर्न जी, है। जी, जी, अच्छा। तो फोक चीजें है और बहुत अच्छा है, लगेगा पब्लिक को। 2 लाइन थोड़ा गुनगुना देंगे क्या? अब वो हमारे जो दर्शकों गाना के लिए। रिलीज नहीं हुआ उसको गुनगुनाने पे चोरी होने की अच्छा, बहुत अच्छा, चोरी आशंका होने की रहती है। शंका रहता है। दूसरा गाना हम अच्छा, अच्छा, आप थोड़ा लोगों सुना को दीजिए सुना हमारे देंगे। दर्शकों को। हमारा एक गाना बहुत अभी कुछ दिन पहले बजा था जी, कि असहिना लइकिन के डिमांड होला, है बिहार वाला लइका ब्रांड होला। ये गाना बहुत बजा था और इस पे भारतीय टीम के बहुत सारे क्रिकेटरों ने स्टोरी लगाया था। जी, जी, जी। तो ये गाना इंटरनेशनल हिट था, तो बहुत अच्छी बात है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। अभी हमारे साथ है जाने-माने राइटर अखिलेश कश्यप जी। अखिलेश कश्यप जी आज हज़ारों हज़ार गाना लिख चुके हैं और खेसारी लाल यादव जी का गाना लिख कर के देते हैं। आज संयोग से हमारे साथ बैठक हुई, मिल गए अचानक कोर्ट में। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या इस विषय पे कहना है पटना में। क्या सर? सबके प्रणाम बा। जी भी लाइव लाइव मीडिया। मीडिया देखा था, भैया के चैनल है, एकरा के सब्सक्राइब करी जा। हमने के पहला बार वीडियो जाता है एकरा पे, जी, जी। तो उम्मीद बाकी बहुत सारा जाइए, आप लोग देखब जा, ज़्यादा शेयर करब जाता। ये जो चल रहा है खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच में, इस पर हम सबसे पहले आएँगे और आपने गाना लिख कर के दिया है, इस पर दूसरे बार में हम आएँगे। तो क्या इस विषय पे कहना चाहेंगे? अरे वो दो बड़े भाइयों का मैटर है भैया, अब हम इस पे क्या बोले। हम लोग तो छोटे छोटे भाई हैं उन लोगों के। जी, जी। हाँ, वो भी कुछ मन से बोली, ये भी मन से बोले, तो वही चल रहा है। वही चल जी। रहा है। जी। अच्छा, ये क्या था कि शौहर गवा देंगे, ये क्या मामला था? और खेसारी जी ने कहा कि पिता बनिएगा तभी ना शौहर गवाइएगा। देखिए, ये मामला था कि एक दिल्ली में उनका नेशनल टीवी पे कोई इंटरव्यू चल रहा था। तो किसी रिपोर्टर ने पूछ दिया कि आप राजनीति ज्वाइन कब करेंगे, तो वो बोल दिए कि अभी ऐसा मूड नहीं है। तो बोले कि पवन सिंह जी, तो वो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, वो बड़े भाई हैं, अब वो बहुत दिन से काम के भोजपुरी में, उनको वो जा सकते हैं, हम नहीं जाएंगे अभी। जी, जी। हाँ, तो इसी में हंसी मजाक में वो बोले थे कि मतलब थोड़ा सा उनका उम्र हो गया है। ये एक हंसी का मजाक था, तो उसमें पवन भैया ने मंच से बोल दिया कि तू काले सौरी में से निकलल बड़ा। जी, तो वो सोहर गाने लगे। जी। इसके बाद ये भी कुछ हमारे यहाँ जब गृह प्रवेश में आए थे तो बोले थे, तो वही सब चीज़ें थी। तो इन लोगों का ये मैटर है, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे। इन लोग का मैटर तो है, लेकिन इनके बाद से लेकर के बबुआन और अहिरान हो गया और दो तरफ़ा बयानबाज़ी हो गया, इसको मीडिया में भी खूब ट्रेंड मिला और जो गायक सिंगर लोग हैं, वो लोग भी इस पर खूब आवाज़ उठाए। तो नहीं नहीं, देखिए इसमें तो जात पात का कोई जिक्र ही नहीं किया गया दोनों तरफ से। तो ये जो भी ऐसा अगर कर रहा है तो वो बेवकूफ़ी है। इसमें जात पात का कोई बात ही नहीं था, एक दूसरे पे तनाकसी थी दोनों भाइयों की, और दोनों भाइयों में बहुत प्रेम भी है, बहुत प्यार है, और दोनों लोग बहुत अच्छे दोस्त और भाई भी हैं। तो इसमें अगर कोई बोल रहा है तो वहीं गलत होगा मेरे हिसाब से। इसमें किसी को नहीं ये बोलना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। अखिलेश जी, एक चीज़ और माना जा रहा था कि दोनों का जब टीआरपी घटने लगता है, तो ये दोनों कुछ बीच में वाद-विवाद कर देते हैं और फिर से ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। कितना नहीं सच्चाई है? नहीं, इन लोगों को टीआरपी की कोई ज़रूरत थोड़ी है। जी, भोजपुरी अगर सुनी जाती है तो सबसे ज़्यादा भोजपुरी में गाने बजते हैं तो इन्हीं दोनों भाइयों को बजते हैं। जी, जी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग टीआरपी के लिए ऐसा ऐसा नहीं कर करेंगे, रहे हैं। बिल्कुल नहीं। यानी कि इसको देखा जाए तो एक अचानक सा ऐसा मुँह से निकल गया और इसको वाद-विवाद में लोग ले आप लिया। ही पूछ रहे हैं, अगर कुछ हमारे मुंह से निकल जी, गया जी। तो उसी वाले फुटेज को काट के लोग चला देते हैं, चला आगे देते पीछे की बातें नहीं रखेंगे। हैं। अच्छा। यानी कि जो तो दिखाएँगे वही लोग देखेंगे। हाँ, तो वही वाला चीज़ हुआ था, और दोनों लोगों में बहुत प्यार है और दोनों भाई हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि ये जो गाना आप लिखे हैं, वो क्या इस पर चल रहा है अभी? कौन गाना? जो नया जो गाना अभी आपने बताया कि मैं लिखा हूँ। दढ़िया दढ़िया वाला? जी, जी, जी। नहीं, तो बहुत अच्छा चल रहा है वो। ट्रेंडिंग में अभी तक गाना चल रहा है, 1.5-2 महीना से रिलीज है, अच्छा, और उसके 1 मिलियन रील्स बन चुके हैं, अच्छा। और 3 करोड़ से ज़्यादा लोग सुन चुके हैं उस गाने को। तो गाना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट हुआ है, और चल रहा है वो गाना तो अच्छा, बहुत है। अभी एक चल रहा है ये गाना चल रहा है अभी विवाद में, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो मुँह से हम बोल नहीं सकते हैं, जैसा गाना है हम कह नहीं सकते हैं, अब लोग तो गा देते हैं, सुन लेते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे जो नहीं, जो अब गान जो आप मुंह से ही नहीं बोल पा रहे हैं तो उस पे हम क्या बोल सकते हैं। जी।
जब आपको मुंह से ही बोलने में शर्म आ रही है तो उस पे हम क्या बोल नहीं सकते बोल हैं। सकते हैं क्योंकि व्यूअर हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो ये सब चीज़ पसंद नहीं करते हैं और भोजपुरी को जहाँ तक बदनाम करने की बात चल रही है, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, नहीं, भोजपुरी भाषा मेरी बहुत अच्छी और मीठी भाषा है। यहाँ पे भोजपुरी के बहुत प्रख्यात-प्रख्यात लोगों ने अपना योगदान दिया है। भिखारी ठाकुर से लेके भोजपुरी महेंद्र को तो जन्म वही दिए हैं। बिल्कुल, महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर, विष्णु ओझा, गोपाल राय, भरत शर्मा जी, तो इन लोगों का भी बहुत योगदान है हमारे भोजपुरी में और भोजपुरी भाषा शुरू से ही मीठी बोली जाती है। अगर हमनी के हिंदी में बतियाइब त निमन ना लागी, लेकिन अभी भोजपुरी बोले लगनी तो लोग के बड़ी अच्छा लागेला। तो भोजपुरी भाषा बहुत मीठ भाषा तो लेकिन एकरा के भोजपुरी बदनाम नइखे करे के। लेकिन भोजपुरी में इस तरह की बात बोल रहे हैं और बात यहाँ नहीं, समझ लीजिए कि देश-विदेश भी इस गाने को सुनता है वो लोग का, ट्रेंड में आ जाता है, मिलियन में व्यू चला जाता है। क्या व्यू के लिए ऐसा कुछ करते हैं क्या ये लोग? देखिए, पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि गंदे गाने का वो रिपोर्ट करें और गंदे गाने को सुने ही नहीं, ताकि मनोबल ही ना बढ़े ऐसे लोगों को और बढ़ावा नहीं मिलेगा तो भोजपुरी में अच्छे गाने आएंगे। जब अच्छे गाने को प्रमोट पब्लिक करने लगेगी, सुनने लगेगी, तो बस भोजपुरी ऐसे ही सुधर जाएगी। तो पब्लिक भी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दोषी है कि गंदे गाने को लोग सुन के उसका व्यू 100-100 मिलियन पहुंचा देते हैं। पब्लिक तो दोषी है लेकिन राइटर भी तो उतना ही दोषी है। नहीं, नहीं, हम ये तो बात बोल ही रहे हैं कि राइटर और सिंगर तो बिल्कुल दोषी हैं आप ये। लिख करके नहीं दीजिएगा अखिलेश भैया तो कहाँ से लोग गाएगा ये बताइए? देखिए बता रहे हैं, हम तो कभी गंदा गाना लिखते ही नहीं है, हमारे अच्छे गाने शुरू से ही बजे हैं। लेकिन जो भी गा रहा है तो उसको मनोबल मिल जा रहा है। मान लीजिए हम नहीं लिखेंगे, कोई और लिख के गंदा गाना जी, जी, गवा वही देगा। मैं कहना अगर चाह वो रहा नहीं लिखेगा तो कोई और लिखे, लेकिन गंदे गाने जब सुन ले रहे हैं लोग तो मनोबल बढ़ जा रहा है। हूँ। गंदा गाना का विरोध हो जाएगा तो कोई लिखेगा ही नहीं कि अरे भाई अच्छे गाने बज रहे हैं, अच्छे गाने ही गाए जाए। और भोजपुरी में हमने आके काफ़ी बहुत कुछ चेंज किया भोजपुरी को। अगर राइटरों की बात होती है तो हमारे से बहुत सीनियर सीनियर राइटर हैं जो भोजपुरी में अपना योगदान दिए हैं। लेकिन हम लोग जब से आए हैं, राइटरों को ये लगने लगा है कि राइटरों का एक अपना वजूद होना चाहिए। राइटर मतलब होना चाहिए कि मुझे ऐसा बनना है, अपना एक खुद का साम्राज्य होना चाहिए राइटरों को। और साफ सुथरे गाने लिख के, जैसे भैया लिखते हैं वैसे हम लोग भी करके, तो राइटरों को भी एक दिशा मिला और हम लोगों के साफ सुथरे गाने इतने बजे कि ऐसे बहुत सारे भोजपुरी के राइटर हैं जो बोलते हैं कि भैया आपको देख के हम लोग लिखना चालू किए हैं, हम लोग लिखते हैं, आप हमारे आदर्श हैं। तो मुझे भी ये खुशी होती है कि अगर कोई भोजपुरी का राइटर अच्छा करता है तो मुझे दुगनी खुशी होती है। मेरी भोजपुरी भाषा का एक राइटर इतना आगे बढ़ रहा है। इस तरह की अश्लील जो गाना लिखते हैं उन राइटरों को क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, अश्लीलता से नहीं होता है। राइटर का मतलब होता है कि आपका एक साफ सुथरा छवि होना चाहिए और साफ साफ गाने, सुंदर सुंदर गाने आप अच्छे लिखिएगा, सामाजिक गाने लिखिए। देवी गीत जो आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया, हाँ गाने में कॉमेडी गाने हमारे बहुत बजे हैं, तो कॉमेडी टाइप के गाने लिखिए जिससे लोगों को हंसी आए। उस टाइप के गाने अच्छा रहेगा, चलेगा। गंदे गंदे गाने आप लोग मत लिखिए। जितने भी हमारे छोटे भाई बड़े भाई लिख रहे हैं, सबसे आग्रह है कि अच्छे गाने लिखिएगा तो हमारी भाषा आगे बढ़ेगी। अच्छा, इस तरह की भोजपुरी गाना लिखते हैं तो इसके लिए पास करने के लिए क्या एक बोर्ड की जरूरत है बिहार में? बिल्कुल, हम लोग मांग किए हैं कि भोजपुरी में सेंसर बोर्ड होना चाहिए और जो हमारे जितेंद्र राय मंत्री जी हैं, बड़े भैया हैं, और उनसे हमारा बहुत अच्छा संबंध है। शुरू से ही हम हमेशा जाते रहते हैं, उनके यहाँ बैठते हैं। अभी हमारे भोजपुरी फ़िल्मों को वो बिहार में शूटिंग करने पे सब्सिडी की भी मांग की और वो पारित हो गया है, बिहार में सब्सिडी भी मिलेगा। तो जिस दिन से ये लागू हो जाएगा उस दिन से मुझे लगता है कि हम लोग पहली सिनेमा बिहार में ही करेंगे। और दूसरी चीज़ की ये भी मांग की है कि भोजपुरी में एल्बम में भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए। हाँ, तो ताकि उस गाने को सुन के भोजपुरी के सेंसर बोर्ड पास करे तभी वो गाने रिलीज़ हो। होली आ रहा है, होली में कौन सा गाना आपने होली किया में है? हमारे 3-4 गाने आ रहे हैं केसारी भैया के, जो कि बहुत अच्छे-अच्छे गाने हैं। जैसे हमारे पहले ढोलक झाल पे लोग सुनते थे उस टाइप के गाँव गाने में फो जैसे बिरहा टाइप का हाँ, होता था कि हाँ, दोनों बिरहा तरफ वाला से ही पैटर्न जी, जी, है। जी, अच्छा। तो फ़ोक चीज़ें है और बहुत अच्छा है, लगेगा पब्लिक को। 2 लाइन थोड़ा गुनगुना देंगे क्या? अब वो जो गाना रिलीज़ नहीं हुआ है उसको गुनगुनाने पे चोरी होने की अच्छा, बहुत अच्छा, चोरी आशंका होने की रहती है। शंका रहता है। दूसरा गाना हम अच्छा, आप थोड़ा लोगों सुना को दीजिए सुना हमारे देंगे। दर्शकों को। हमारा एक गाना बहुत अभी कुछ दिन पहले बजा था कि असही ना लइकिन के डिमांड होला, है बिहार वाला लइका ब्रांड होला। ये गाना बहुत बजा था और इस पे भारतीय टीम के बहुत सारे क्रिकेटरों ने स्टोरी लगाया था। जी, जी, जी।
तो ये गाना इंटरनेशनल हिट था, तो बहुत आशीर्वाद मिला था लोगों को। आपको जो व्यूअर देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश बस देना हम चाहेंगे? यही बोलेंगे कि भैया के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ताकि हमारे उन भाइयों के पास पहुँचे जो गंदे गंदे गाने लिख रहे हैं और जो स्ट्रगल करके आना चाह रहे हैं, तो हमारी बातों को सुने और समझे। तो साथियों, हमारे साथ थे अखिलेश कश्यप जी, जो बताएं कि कैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अश्लीलता से आप थोड़ा दिन के लिए आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा फेम पा लीजिएगा, लेकिन हमेशा के लिए आप फेम नहीं पाइएगा। कहीं न कहीं आप गलत रास्ते पर गए हैं। अच्छा गाना गाइए ताकि आपको भी अच्छे लोग पहचान सकें, अच्छे कामयाबी मिल सके। आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज़। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो बिहार के उनके लिए शेयर कीजिए जो अश्लीलता फैला रहे हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।